चलिए चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग जो है कि बट्टे क्लास पे आगे कंटिन्यू चलेंगे हम लोग। और कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, 2-3 बच्चे किए थे और उनका जवाब सही भी था। दोस्तों इसी प्रकार आप अपने जो है कि मतलब कि योग्यता को टेस्ट मतलब कि टेस्ट करते रहिए, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न दूंगा एक अच्छे लेवल का होगा और ये आपका शो करेगा कि आप कितना अच्छा से इस चीज़ को कर पा रहे हैं और आपकी मानसिकता कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक आप सोच पा रहे हैं प्रश्न को हल करने की। ठीक है, बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत लोगों ने हल किया था, 3 लोगों ने इसका जवाब दिया था। चलेगा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले इस क्लास को। और आप लोग का आया था जवाब भाई सन आपका बेटा आया था, नहीं आया? चलिए हम देखते हैं इसको। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग होमवर्क के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है? तो होमवर्क का प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? सॉरी, फैन को बंद कर दीजिए, फैन को बंद करिए वहां से। चला जाए तो फैन की वजह से जो आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आती, चलेगा? अब सही है। तो चल देखते हैं हम लोग। अनु एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। 20% की क्या करती है? छूट देती है, एवं फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करती है। मतलब वो छूट भी दे रही है और उसे फायदा भी हो रहा है। आगे चलते हैं। यदि वह उस वस्तु की बिक्री से मतलब बेचने से 44.80 रुपया का लाभ कमाती है। मतलब उसे उस वस्तु को बेचने पर उसे लाभ कितना हो रहा है? 44.80 रुपए का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकाला? क्रय मूल्य। इसमें यहाँ पे एमपी नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ ये मत लगाएगा सीपी बटे एमपी होता है ना। सीपी बटे एमपी बराबर क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस डिस्काउंट। उसको इस तरीके से मत कीजिए। आप इसको करना कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए 3 चीज समझिए आप। यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले होता दिख रहा है आपको, चलेगा। सबसे पहले आपका सीपी होता है, सीपी के बाद आपका एमपी होगा, एमपी के बाद बेटा क्या आपका? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इन सबका रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि दिया गया है, दिया कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। अंकित मूल्य पर 20% छूट। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 रुपया उसका अंकित मूल्य रहा होगा, 1 रुपया छोड़ दिया होगा, तो 5 रुपया अंकित मूल्य रहा होगा, तो अंकित मूल्य के सामने 5 लिखिए। 1 रुपया छोड़ देगा तो बिके कितना का? 4। मेरी बात सुना रही? आगे चलते हैं। फिर भी 25% का लाभ कमाता है या कमाती है, सॉरी। तो लाभ की गणना किस पर करते हैं? लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं। तो 25% का लाभ मतलब 25 से कम 25, 25 से होगा 100। मतलब अगर 4 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा, 1 रुपया लाभ कमाया होगा, तो बेचेगा कितने के? 5 रुपए। तो ये क्रय मूल्य पर, ये क्रय मूल्य के सामने लिखा जाएगा। क्रय मूल्य 4 हो गया, 1 रुपया का लाभ, बेचे कितने का? 5 लिखिए। यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ये, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ये। मेरी बात सुनाए बेटा? अब एक चीज में देखेगा, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए इस 5 से उसमें गुणा कीजिए, इस 60 से इसमें गुणा कीजिए। इस वाले में मैं गुणा कर दूंगा 5 से, इस वाले में मैं गुणा कर दूंगा किससे? 4 से। तो यहाँ डाटा इसके सामने ये लिखा जाएगा, तो ये गुणा होकर लिखा जाएगा बेटा। 4 चौक के 16, यहाँ डाटा यहाँ से लिखा जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो यहाँ से गुणा करके लिखेंगे, 5 25 25, इधर से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, दोनों से 20 आ जाएगा, तो 20 एक ही लिखना है। मेरी बातें सुनाई? ठीक है। मतलब कोई वस्तु खरीदी गई थी 16 रुपया, उसका मार्क प्राइस 25 रुपया है और बेचा गया 20 रुपया।
तभी वो लास्ट में दिया गया है कि वो कितना रुपए का लाभ कमाती बेटा, देखो उसकी बिक्री से बेच रही है तो उससे 44.80 रुपए का लाभ कमाती है, जबकि 16 रुपए की चीज फाइनली बिका कितना में, 20 में, कितना का फायदा हुआ, इसी 4 यूनिट का मान दिया गया 44.80। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितना यूनिट, 16 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान दिया गया इतना, तो 16 यूनिट, तो 4 को 16 बना लीजिए, तो 4 को 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा, जब इधर 4 से गुणा करेंगे हम लोग, इधर भी 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 चौक के 16, इधर 4 गुणा करेंगे, 4 सोना बेटा, 4 8 32 को 2 दशमलव, अब पूरा गुणा मत कीजिए कि लास्ट में दशमलव के बाद 2 होना चाहिए, किस विकल्प में है, देखिए 2 विकल्प में दिख रहा है, आगे गुणा कीजिए, 4 8 32, अब सॉरी 4 8 32 को 2 हो गया, ऐसे 3 4 से 16 16 3 19 हासिल हो जाएगा 1, 4 से 16 16 17, मतलब कि 179.20 रुपया इसका क्या होगा, सीपी होगा, मतलब क्रय मूल्य होगा। मेरी बात समझ आएगी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान समझिए, और ये बहुत तगड़ा तरीका है, समझिएगा, इसी तरीके से पूरा लगेगा, ठीक। ये आपका होमवर्क करता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम चलते हैं, ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है, इसका विकल्प नंबर 4 तो सही है। आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, हर प्रश्न आपको इसी माध्यम मतलब इसी प्रकार से हम लोग आएंगे, ठीक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको रेज करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है, मतलब लागत मूल्य जितना होगा उसका 1.2 गुना क्या होगा, ठीक है, अंकित किया जाएगा, अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, लाभ घटकर 10% रह जाता है, छूट प्रतिशत है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप 3 चीजें लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप सीपी, यहाँ पे लिखिए आप एमपी, यहाँ पे लिखिए आप एसपी, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, 3 चीजें हो गया। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना अंकित मूल्य किया जाता है, लागत मूल्य का जितना उसका लगा मतलब हमारा क्रय मूल्य इतना हमने खरीदा है, अगर इसने 100 रुपया इसका लागत मूल्य होगा, तो अंकित मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य का 1.2 गुना, तो 100 गुणा करेंगे तो 0.2 अंक पीछे जाएगा, एक अंक और 2 अंक हो कितना जाएगा, 120, ठीक। अब कुछ इस पे छूट दिया जाता है, छूट देने के बाद अब लाभ कितना रह जाता है, केवल 10%। अब लाभ 10% मतलब 100 की चीज पे 10% लाभ, अर्थात वस्तु बिकी कितने में होगी, 110%, 110 रुपए में ना बेटा। अब लाभ 10% आ गया, तो 100 की चीज जब 110 में बिकेगी तभी तो 10% लाभ होगा। तो कह रहा छूट की दर बताइए, छूट बताइए, 120 रुपए की चीज उस पर लिखा गया था, दिया गया कितने रुपए में, 110 रुपए में, कितना छोड़ा गया पैसा, 10 रुपया छोड़ा गया, किस पर छोड़ा गया, 120 रुपए पर, क्योंकि छूट देंगे हम लोग मार्क प्राइस पर। ये 1 0 से 0 गया, बन गया 1/12, 1/12 बना। अब 1/12 को अगर परसेंटेज में बदलना, 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, काटना है तो काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 से कटेंगे 4 3 12, 4 से काटेंगे हो जाएगा 25। अब 25 में 3 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 8 24, 8 बच जाएगा, 3 8 24, भाई 24 तक पहुंच चुके, एक बचेगा, एक ऊपर शेष रह जाएगा, नीचे होगा 3, मतलब 8 सही 1/3% की छूट दी गई थी। ये कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा, इस पर हम बहुत सारे प्रश्न आज हल करेंगे, ठीक है। चल भाई आप लोग को महिलाओं में चल नोट करिए, आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलेगा, आगे चलते हैं, ठीक है।
आज हम सारे प्रश्न इसी आधार पर करेंगे, ठीक है बेटा। इसको लो। अगला प्रश्न क्या आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जबकि प्रश्न में कोई दम नहीं, अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका तो हर प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए दिया गया है, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य का मतलब समझ रहे ना, जितना छपा उतना मैंने बेच दिया, ठीक है, तो 25% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ? 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलेगा, यहां पे लिखिए आप सीपी, यहां पे लिखिए आप एमपी, यहां पे लिखिए आप एसपी। पहली बात तो अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है बेटा, अंकित मूल्य पर। मान लीजिए उसका सीपी 100 रुपया था, अंकित मूल्य पर बेचेगा अर्थात जितना लिखा उतना बेच देगा, तो 25% लाभ होगा। तो 100 का 25% 25 होता है, अर्थात उस पर लिखा कितना रहा होगा? 125। भाई अंकित मूल्य 125 होगा तभी तो 25% लाभ होगा, नहीं बात समझता। आगे चलिए, फिर कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब अंकित मूल्य पर भैया कितना छूट देना है? अंकित मूल्य है 125 रुपया, या यूनिट मान लीजिएगा, हमें 9.6% का छूट देना है। तो 9.6% का मतलब ये जो प्रतिशत है इसका मतलब बटा क्या हो जाएगा? 100। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, ये देख रहे हैं आपको दशमलव, इस दशमलव को हटा करके एक जीरो और नीचे बढ़ा दीजिए। 125 से 1000 कितनी बार कटेगा? 8 बेर में, क्योंकि 100 800, 25 बड़े 200, 8 बेर में 8 से इसको काट लीजिए, 8 एकम 8, नीचे कहानी खत्म। 8 एकम 8, 8 गुना के 16, मतलब छूट कितना देना हमें? 12 की छूट देना है। तो 125 पर में 12 छूट, तो वस्तु बेचना कितना पड़ेगा हमें? 113 पर हो बेटा, 113 पर। तो अब ध्यान दीजिए कि 100 की चीज फाइनली बिकी कितने में? 113। फायदा कितना का हुआ? 13 का। अब कितने पर? 100 पर। 100 पे जो चीजें होती है सीधे परसेंटेज में 13% से लाभ होगा जब छूट देगा तब। मेरी बातें समझ बेटा? जल्दी करिए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, चलेगा इसकी वजह से बेटा आगे चलते, ठीक है। देखिए मैम, दिया गया अगला प्रश्न, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत की छूट दिया जाए बेटा? 10%। बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में? 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, कह रहा बेटा कि यदि किसी वस्तु पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। यहां पे लिखिए आप, समझेगा, यहां पे सीपी हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा एमपी मार्क प्राइस, ठीक बेटा, यहां पे हो जाएगा मार्क प्राइस एमपी, यहां पे सेलिंग प्राइस। तो 10% की छूट देने के बाद, समझ रहे हैं, 360 रुपए में बेचा जाता है। अच्छा, अगर 10% छूट दिया गया तो वस्तु बिकी कितने परसेंटेज में होगी? 90% में। तो 90% का मान दिया गया 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बेटा, 9 एकम 9, इधर 1%, 9 चौके, जब 1% का मान 4 तो 100% का मान कितना होगा? 400 होगा। इसका मतलब कि 360 रुपए में वस्तु बेची गई है, इसका अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपया। मेरी बात सुनिए बेटा, अब कह रहा है
अब कह रहा है कि यदि मान लीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ये चीजें मिल गया बेटा आपको, क्लियर हुआ? आप यहां से निकालेंगे, देखिएगा आपका 10 प्रश्न आएगा, ठीक है। कह रहा है कि सॉरी, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। अच्छा, 25% का लाभ होता, छूट नहीं दी जाती तो वस्तु बिकती कितने में? 400 में। भैया वो अब छूट नहीं देना, छूट हम अंकित मूल्य पर ही देते हैं, अब छूट देना ही नहीं है, अर्थात अब वस्तु को 400 रुपए में ही बेचना है। जब 400 रुपए में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा, अर्थात ये कितना यूनिट का, कितना परसेंटेज का मान दिया गया? ये 125% का मान दिया गया। मेरी बातें समझ नहीं? क्योंकि यदि अंकित मूल्य पर बेचेगा मतलब 400 बेचेगा तो 25% लाभ होगा, तो 25% लाभ होना का मतलब 400 बेच दिया, 25% लाभ हुआ, अर्थात 125% दिया गया वैल्यू। 125% का मान क्या दिया गया? 100 दिया गया है, ठीक बेटा। यहां से आप 25 से काट सकते हैं बेटा, 25 पंजे 125, इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 चौका कितना बेटा? 16 आएगा, 16 काटेंगे तो आएगा 25 से कम 25 बच जाएगा आपका कितना बेटा? 15, 150, 25 का 150। अब 5% का मान 100, ये वैल्यू हमेशा 100% होगी, तो 100% मान, तो 5 से 100% निकालना है, तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या गुणा करेंगे? 20 से गुणा करेंगे, इधर भी 20 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 20 पंजे 100, इधर 100% आ गया, इधर 16 दूना के 32, 320, तो मतलब उसका सीपी कितना रुपया है? 320 रुपया। यही आपका आंसर है। नहीं सर बेटा, क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, ताकि मैं इस चीज को समझा सकूं आसान भाषा में, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करिए आप, फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए। आज सब सवाल तगड़ा तगड़ा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेगा मतलब क्लास वापस देख लेते हैं। देख बेटा, जो सवाल दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य क्या? 600 रुपया है। अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद 30 रुपए की हानि होती है। हानि कितने रुपए होती है? 30 रुपए की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात मैंने आपको बताया, आपको लिखना है सीपी, इसके बाद लिखना आपको एमपी, इसके बाद क्या लिखना आपको? एसपी से लिखना। तो अंकित मूल्य कैसे रुपए बेटा? 600 रुपया है। इस पर कितना बट्टा दिया जा रहा है? 25% बट्टा दिया जा रहा है, तो 600 का 25% बट्टा दिया गया, तो वस्तु बिकी कितने परसेंटेज में होगी? 75% में। तो 75 बट्टा क्या हो जाएगा? 100। भाई 25% बट्टा हटा दीजिए तो 75% में बिकेगा ना, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 42 थी 45। मेरी बात सुन रहे हैं? तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन जब 450 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसे 30 रुपए का घाटा हो रहा है। सोचिए, 450 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसे 30 रुपए की हानि होती है। इसका मतलब वस्तु रही कितने रहेगी? 480 रुपए की। तभी तो 450 में बेचेंगे, 30 की हानि होगी? होगी नहीं होगी? 30 की हानि होगी। अब कह रहा कि हानि प्रतिशत हमेशा लाभ और हानि की गणना हम हमेशा किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 30 की हानि हुई किस पर? 480 पर। ये 0 0 गया, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 48 कटेगा 16 बार में। और जिसको याद होगा 1/16 कितना परसेंटेज होता है? 6.25%। और जिसको नहीं याद होगा वो मजा करे, 1/16 गुणते क्या करेंगे? 100, 4 से काट देंगे, 16 को 4 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 का चौथाई हो जाएगा 6.25। चाहे इस प्रकार करिए, अगर याद हो तो इस प्रकार करिए। प्रश्न में कुछ है ही नहीं, बस इधर उधर घुमा रहा है आपको प्रश्न में, नहीं समझ रहे। जब अंकित मूल्य दिया है 600 तो 100 मानने की जरूरत क्या है? बताइए पहले आपका पहली बार गलत कहाँ पे हुआ था मैम? कहाँ गलती हुई था?
हाँ मतलब कि 420 ना। हाँ तो 420 आप लोग है 420 बढ़ा रही है। 420 रुपए की चीज 450 में बेचा जाएगा तो उसे घाटा होगा। गजब गजब, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, बताइए। चलिए नोट करिए, आगे चले हम लोग, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि आज प्रश्न लगता है कुछ दम है। सुप्रीम कोर्ट के नाम बात बताओ, आगे चले हम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मतलब भाई जो महारथी क्लास में उनको दिक्कत हो रही है, चलेगा। प्रश्न में थोड़ा सोचने पे मजबूर लगता कर दे रहा क्या। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 32% अधिक है, ठीक है आपका। यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहले लिखेंगे सीपी, फिर लिखेंगे एमपी, फिर लिखेंगे एसपी, ठीक है। मेरी बात समझेगा, कह रहा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, अगर लागत मूल्य 100 रुपया होगा, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 132, भाई 32% 100 का 32%, 32 ही आएगा, 32 जोड़ देंगे 132 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, मतलब यहाँ पे जो भी राशि रही होगी, यहाँ पे जो भी राशि रही होगी, अंकित मूल्य कुछ भी रहा होगा, 32% छूट दिया गया होगा, 32% छूट दी गई है। तो यह ना कि यदि अंकित मूल्य पर 32% मूल्य पर दी गई छूट 12%, अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया गया 12%, ठीक है। तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य अनुपात, लागत मूल्य और अंकित मूल्य में, इन दोनों, अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य पता मुझे, इस पर छूट कितना दिया गया, छूट कितना दिया गया 12% छूट दिया गया होगा, तो 12% छूट देने के बाद 132 रुपये उसका दाम हुआ होगा, तो परसेंटेज 100 का होता है, तो 12% निकाल दीजिए, छूट हो गया, तो बचा कितना परसेंटेज 88%। ये 88% किसका मान दिया गया 132, ठीक बेटा। 11 से काट दे बेटा, 11 88 8%, इसको 11 से काटेंगे, 11 का 11 दूना के 22, आप 4 से काटिए, 4 दूना के 8, इसको 4 से 4 दिया 12, 2%, ये वैल्यू अपने आप पे कितना परसेंट रहा होगा 100%, तो 2% को 100 बनाना है, तो क्या करेंगे 50 से गुणा करेंगे, 50 दूना 100, सॉरी इधर 50 से गुणा करते हैं, 50 दूना आपका 100 हो जाएगा, इधर 50 दिया 150 हो जाएगा, मतलब अंकित मूल्य कितना रहा होगा 150 रहा होगा। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात, इन दोनों अनुपात निकाल लीजिए, बस ये 0 5 से काटिए, 5 गुना के 10, 5 दिया 15, 2 संबंधित 3, समझ में आ गया, कोई दिक्कत बोलेगा।